शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पंचांग के कुल मिलाकर के 5 अंग बताए गए हैं, जिसमें हम नक्षत्र, तिथि, योग, करण और दिन को मिलाकर के शुभ मुहूर्त बनता है। हिंदू धर्म में मुहूर्त का एक समय का अर्थ होता है एक शुद्ध मुहूर्त यानी मापन की इकाई। मुहूर्त को तब हम इसलिए निकालते हैं जब हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं या कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि हमें आगे चल के उसमें सफलता प्राप्त हो। तो इसीलिए शुभ समय और अशुभ समय का ज्ञान किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में इसके बारे में बहुत अधिक लोग जो है ध्यान रखते हैं, हालांकि उत्तर भारत में ये इतना प्रचलित नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, चाहे आप उत्तर भारत में रहते हो या दक्षिण भारत में रहते हैं, इस अशुभ समय को जरूर मान के चलिए, क्योंकि इसका भी अशुभ प्रभाव होता है, जो मैंने खुद आजमा करके कई बार देखा हुआ है। तो जब भी अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं और उस समय अगर ये काल पड़ जाता है तो इस काल को जो है आपको छोड़ देना चाहिए, या फिर सचमुच में कोई ऐसा शुभ कार्य करने वाले हैं और बहुत ज़रूरी है उस समय आपको निकलना है, उस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए या क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए जिसके कारण जो है अगर ये अशुभ समय जो 1.5 घंटे का है चल रहा है, तब आप इसको वर्जित करके उसमें एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो अशुभ समय के बारे में जो सभी लोग कैलकुलेशन और गणना करते हैं, उसे हम राहु काल के नाम से जानते हैं। राहु जो है सबसे ही ज्ञानी ग्रह, मतलब देखा जाए तो बहुत ही चालाक, चतुर, ज्ञानी और जो राक्षसों की सेना का सेनापति भी था। जब सेनापति है तो जरूर वो चतुर और चालाक भी होगा। इसकी माता जो थी सिंहिका थी, जिसके बारे में रामायण में आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो जो सिंहिका का पुत्र जो है मायावी राहु है और राहु के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भी विद्यमान हैं। लेकिन जब अमृत मंथन हुआ और विष की चोरी करने के कारण राहु को जो है उसका दंड भुगतना पड़ा और सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन क्योंकि अमृत की वो बूंदें चख चुके थे, इसीलिए राहु अजर अमर हो गया। तो राहु ने ये अमृत तो धारण कर दिया, लेकिन जिस समय राहु का सर धड़ से अलग हुआ उस समय जो था एक ऐसा समय चल रहा था जिसको आगे चल के जो था त्याज्य माना गया। तो आखिर वो कौन कौन सा समय है, और व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं तो लिखा है 100 वर्षों का राहु काल का समय। तो आज मैं आपको ये 100 वर्ष का राहु काल का समय कैसे है, कैसे आप गणना करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। पहले तो मैं छोटा सा राहु केतु के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत रोचक चीज़ है, बहुत शायद कम लोगों को उसके बारे में पता होगी। हाँ, राहु केतु से संबंधित अगर बहुत अच्छी जानकारियाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने राहु केतु से संबंधित कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि राहु केतु जो है कौन है, ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र के द्वारा जो था स्वर भानु का सर धड़ से अलग किया गया, तो जो राहु का जो ये स्वर भानु का जो सर का हिस्सा था ये जो था केतु बना, और गले के नीचे का हिस्सा जो था ये राहु कहलाया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में, कुछ लोग सर को केतु और कुछ लोग धड़ को राहु और इसको नीचे वाले पार्ट को केतु कहते हैं, जो गलत है। सर केतु है और नीचे का हिस्सा राहु है। उस समय जब ये सुदर्शन चक्र चला और जब सर धड़ से अलग हुआ तो उनकी खून की जो कुछ बूंदें थी जो पृथ्वी पर आ गिरी, जो पृथ्वी पर जब वो बूंदें गिरी तो उस बूंदों से जो था प्याज की उत्पत्ति हुई, और जो सर की जब बूंदें गिरी तो वो केतु की बूंदें थी, तो इसीलिए जो थी वहाँ से जो था प्याज की उत्पत्ति हुई। और जो केतु के जो राहु के गले की बूंदें गिरी तो वो प्याज की उत्पत्ति हुई, और जो सर की बूंदें गिरी वहाँ से लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो जो केतु का जो था हिस्सा, जो दिमाग जो सर था, उससे जब बूंदें नीचे गिरी तो
लहसुन की उत्पत्ति हुई। हालांकि देखा जाए केतु भी और राहु दोनों ही एक नैसर्गिक ग्रह हैं, ये आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद इनका अस्तित्व है, इनका अपना शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन पर, पूरे जातकों पर, पूरे विश्व पर पड़ता ही पड़ता है। हालांकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि राहु उस समय सौर भानु ने अमृत पी चुका था, इसीलिए जो लहसुन और प्याज की जो उत्पत्ति हुई उसमें भी बहुत सारी ऐसी तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों को दूर करने के लिए सहायक होते हैं। तो अमृत में गुण आने के कारण दोनों खाद्य पदार्थों में रोगों को दूर करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसलिए कहा जाता है अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज खाने से भी जो है आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो क्योंकि उनमें भी ये शक्ति आ गई, इसीलिए इसको तामसिक भोजन के रूप में भी गिना जाता है। तो जो वैष्णव लोग होते हैं वो लहसुन और प्याज, या फिर जो जैन लोग होते हैं वो लहसुन और प्याज को जो है इसी कारण जो है वर्जित मानते हैं। अब आता है राहु काल के बारे में। हालांकि जैसे मैंने कहा कि राहु काल एक पाप और नैसर्गिक ग्रह है। राहु के सर कटने के कारण जो था राहु काल का निर्माण हुआ था, और उसको सभी अशुभ समय मानते हैं। तभी से इस काल को जो है जो देवता वगैरह, जो देवता थे और जो दानव थे, दोनों ही उस समय को अब उन्होंने अशुभ मानना शुरू कर दिया। राहु शुभ कार्यों में विघ्न बाधा डालने वाला ग्रह है, अतः राहु काल में अगर कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ये वर्जित माना जाता है, और इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मुहूर्त में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है यम घंटा। चाहे आप यम घंटा बोले या फिर राहु काल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आपको इस समय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, और उस समय अगर आप इस राहु काल का समय चल रहा है और आपने उस समय आपने उस कार्य की शुरुआत कर दी, तो यकीन मानिए उस चीज़ को चलने में बहुत अधिक मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस काल में किया गया कार्य, इसमें आप चाहे कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। शास्त्रों में ये कहा गया था कि जब राहु का सर काटा गया था उस समय जो था संध्या का समय था, सायंकाल था, जिसे पूरे दिन में घंटा या मिनट का 8वां भाग माना जाता है। तो अब आपको जो है मैं राहु काल के बारे में समझा रही हूँ कि राहु काल आखिर बनता कैसे है। क्योंकि शाम के समय जब राहु का सिर काटा गया तो वो समय अशुभ समय माना गया। तो जब भी पूरा दिन होता है, इसमें हर दिन के अनुसार, क्योंकि जैसे सप्ताह का जो है हिंदू शास्त्र के अनुसार, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रविवार के दिन को पहला दिन माना जाता है, और इस दिन जो है क्योंकि रविवार सूर्य को अर्पित है, सूर्य जो है नवग्रहों के राजा है, इसीलिए फर्स्ट डे होता है। तो जब ये इनका जब पूरा दिन का जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय जो है जब पृथ्वी पर जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने के पश्चात सप्ताह का जब भी पहला दिन जो भी आता है, उस दिन का जो 8वां दिन मान होता है वही राहु काल माना जाता है। तो जब उसके बाद जब सोमवार का दिन आएगा तो सोमवार का जो 8वां दिन होगा, 8वां दिन मान निकलेगा, तो उसका दिन मान निकलेगा। मंगलवार को ये दूसरा हो जाता है, शनिवार को ये तीसरा हो जाता, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को तीसरा दिन मान, और वीरवार को चौथा, शुक्रवार को 5वां, और शनिवार को 8वां दिन मान पूरा निकलता है, और फिर जाकर के राहु काल का निर्माण होता है। और राहु काल अगर देखा जाए तो पूरे 1.5 घंटे का एक ऐसा समय होता है जो आपको हमेशा वर्जित रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि राहु काल चल रहा है और आपको कुछ उपाय करने, मतलब आपको कोई जरूरी काम करना पड़ जाए, तब आपको क्या करना है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो राहु काल का समय मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिख के रखा है। आप देश और दुनिया में कहीं पर रहते हैं, मैंने जो ये समय बताया है ये हैदराबाद के अनुसार मैंने बताया है। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो वहाँ पे 5 या 7 मिनट का डिफरेंस आपको राहु काल का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए रविवार का दिन, और मैंने कहा कि 4:30 बजे जो है राहु काल शुरू होगा, तो अगर आप कहीं और हिस्से में रहते हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हो सकता है 5-7 मिनट आगे या पीछे हो। 4:30 का 4:35 हो सकता है या 4:25 भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा आपको अपने शहर के अनुसार देख लेना चाहिए। लेकिन ये यकीन मानिए आगे आने वाले 100 सालों तक भी, बल्कि हज़ारों सालों तक भी राहु काल का यही समय रहने वाला है। क्योंकि देखो राहु काल के समय संध्या के समय से शुरुआत हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि राहु का जो सर धड़ से अलग किया गया था उस समय संध्या ही थी, शाम का समय ही था। तो जब रविवार का दिन हो तो रविवार के दिन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक,
सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक, ये 7:30 सुबह के हैं। मंगलवार को जो है यहाँ पे दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, बुधवार को जो है दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, गुरुवार को 1:30 बजे से लेकर जो है 3 बजे तक, और फिर शुक्रवार को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शनिवार को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का ये जो सारा समय है ये राहु काल का समय है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं पे नोट करके रख लीजिए, और या कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई काम शुभ करना चाहते हैं तो आप ये राहु काल देख सकती हैं। लेकिन अब आता है कि राहु काल में आपको क्या करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। इस काल में, इस राहु काल अगर चल रहा हो तो आप अगर कोई यज्ञ करना चाहते हैं या कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं या कोई बहुत ही जरूरी यात्रा पर जाने वाले हैं या कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, तो इस काल में आपको चाहे यात्रा हो, व्यापार हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस काल में अगर आप किसी प्रकार की खरीद फरोख्त भी करना चाहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको हानि ही ज़्यादा होगी, लाभ कम मिलेगा। राहु काल के समय ना तो आपको विवाह, सगाई का कार्य, ना तो कोई धार्मिक कार्य, गृह का प्रवेश करना, कोई भी मांगलिक कार्य करना, ये सब वर्जित माने गए हैं। इस काल में अगर आप कोई भी शुभ कार्य जो है अगर आप करना भी चाहते हैं शुभ कार्य, तो अगर आपने शुरू कर भी दिया जानबूझ के या किसी कारण से, तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा और बहुत बार इसमें आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राहु काल के दौरान जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ कार्य नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कार्य हैं जो राहु काल के समय जो है आप कर भी सकते हैं। अगर राहु काल के समय अगर आप किसी दुश्मनों को, जो आपके शत्रु हैं, उनको अगर आप प्रताड़ना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई विध्वंस वाला कार्य कोई करना शुरू करना चाहते हैं तब आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल के दौरान जैसे अगर अग्नि हो गया, या यात्रा करना या किसी भी सामान को क्रय विक्रय करना, चिट्ठी पत्री लिखना, किसी को कोई शुभ समाचार वगैरह देना या वही खाता वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको नहीं करनी चाहिए। राहु काल के समय आप किसी प्रकार कोई वाहन भी ना खरीदें, मकान ना बनाएं, गृह प्रवेश ना करें। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, या फिर ज्वेलरी में आभूषण वगैरह हो, जो भी कोई बहुमूल्य चीज़ें ये सब होती हैं, तो राहु काल के समय आपको इसकी खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ये जो है वर्जित माना गया है। लेकिन अगर आप उसमें खरीद लेते हैं तो इसमें आगे चल के कुछ ना कुछ जो है नुकसान आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि राहु काल के समय जो है जो भी आप कार्य शुरू करेंगे उसमें आप दिन रात चौगनी कितनी भी मेहनत कर लीजिए, प्रयास कितने भी कर लीजिए, सब विफल के विफल ही हो जाते हैं। और बाद में कई बार आपको तो ऐसा लगता है कि बस मेरे ये कार्य पूरे होने वाला है, लेकिन बाद में ये कार्य जो है अधूरे ही रह जाते हैं। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आप जो है इस राहु काल में ये काम कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य का आपको शुभ फल ना मिल करके उल्टा विपरीत या अशुभ फल ही आपको प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आप राहु काल का समय चल रहा है और कोई बहुत जरूरी काम है, या आपको कहीं बाहर किसी से मिलने जाना है या कोई पूजा पाठ करनी है या कोई भी शुभ कार्य करना है, तो जब भी राहु काल का समय होता है, तो राहु काल का जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन है, सुबह 7:30 से 9 बजे राहु काल शुरू हुआ है, तो उस समय अगर आप 7 बजे 7:30 बजे से पहले कोई शुभ कार्य का मुहूर्त निकल रहा है, शुरू कर देते हैं और बीच में राहु काल आ जाए तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन पंडित जी ने मान लीजिए जैसे आपको कहा कि 8:30 बजे पूजा का मुहूर्त है, अब अपने घर में पूजा कर लीजिए, सोमवार का दिन है लेकिन उस दिन राहु काल आ गया है, तब आपको क्या करना है कि 7:30 से 9 बजे तक का राहु काल है, पंडित जी ने आपको 8:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उस समय अगर आपको शुरू करना भी पड़े तो वो उस समय में आप देख लीजिए कोई शुभ मुहूर्त, कोई गुलिक काल। कई बार क्या होता है राहु काल के साथ साथ कई बार सर्व स्वार्थ सिद्धि योग आ जाता है, कई बार गुलिक काल आ जाता है, कई बार जो है अच्छे अच्छे योग ऐसे बन जाते हैं बीच में, लेकिन उस समय राहु काल भी चल रहा होता है। तो आप अभी जैसे मान लीजिए बुधवार का दिन है, 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच का जो समय होता है वो राहु काल का होता है। लेकिन जैसे पंचांग में अभिजीत नक्षत्र को शुभ माना गया है और अभिजीत नक्षत्र हमेशा 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शुरू हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि 12 बजे आपका राहु काल शुरू हो गया और 1 बजे तक और 1:30 बजे तक ये रहेगा, लेकिन सेम डे पे बुधवार के दिन ही अभिजीत नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र कई जगह मैंने वही कहा 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर मान लीजिए 11:55 पे शुरू हो रहा है तो आप 11:55 पे शुरू कर सकते हैं। और अगर बीच में भी जैसे 12 बजे है तो अगर 12:15 बज रहे हैं और अभिजीत नक्षत्र का समय भी चल रहा है, साथ में राहु काल भी चल रहा है, तो आप अभिजीत नक्षत्र को
की परिकल्पना करके ईश्वर के आगे उसका आवाहन करके फिर आप उस शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी शुभ मुहूर्त बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभिजीत नक्षत्र का बताया, और जब आपने काम शुरू कर दिया तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए अब राहु काल का समय है और आपको किसी शुभ जगह पे यात्रा करने के लिए जाना है, किसी मीटिंग करने के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इन चीज़ों को मानें और आप वो यात्रा कैंसिल नहीं करना चाहते हैं। तो उस समय अगर यात्रा राहु काल का समय अगर चल रहा हो और यात्रा करना या मीटिंग करना ज़रूरी हो गया हो, तो आप घर से कुछ भी मीठा खा के निकलिए। पान खाना शुभ माना जाता है, दही खाना शुभ माना जाता है, पंचामृत खाना शुभ माना जाता है। तो ये जो शुभ चीज़ें हैं इनको खा के चलिए, या हरी इलायची हो गया। दूसरा जो है, जो उस समय का जो दिन होता है उस समय भी कुछ शुभ चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आप बाहर किसी काम के लिए, जैसे दिशा शूल के समय बताया जाता है, तो अगर वो चीज़ें भी अगर आप खा के चलती हैं तब भी आपकी यात्रा या जो भी कार्य है वो सफल हो जाएगा। और जब आप घर से निकलेंगे तो घर में बाहर निकले से पहले आप 10 कदम आपको उल्टे, मान लीजिए आप अपनी दहलीज तक पहुँचे, दहलीज से आपको 10 कदम उल्टे चलने हैं और फिर दहलीज को 10 कदम वापस आगे चल के जिस दिशा में आपको जाना है, कोशिश कीजिए पहली शुरुआत आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा से कीजिए और उस तरफ जो अपने कदम बढ़ाते हुए ईश्वर का नाम लेकर के अपनी यात्रा की आप शुरुआत कर दीजिए। तो आपका जो भी मंगल कार्य होगा वो शुभ कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी अगर आप कर सकती हैं तो इसके लिए फिर आप जो है हनुमान चालीसा हो गया, जिसकी आपने जैसे मैंने कहा पंचामृत हो गया, ये सब चीज़ें भी आप खा करके बाहर जाकर जाएंगे, तब भी आपके ये कार्य पूरे हो जाएंगे। हाँ, और रहा उनके बाद जो लोग विदेशों में रहते हैं और वो अगर राहु काल को यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो अपने स्थानीय समय के अनुसार, इंडिया के समय को उनको जो है आगे पीछे देखना होगा, उसके अनुसार जो है वो राहु काल का समय देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने राहु काल से संबंधित आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।